हरि ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देव गर्भजननं गोपीगिरे वर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनो धारणं कंसच्छेदन कौरवादिहननं कुन्तीसुता पालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी, गुरु श्री माधवाश्रम जी, गुरु श्री नारद जी, गुरु श्री सुखदेव जी, गुरु श्री शुद्ध जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का उत्तरार्ध भाग और 50वां अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है जरासंध से युद्ध और द्वारकापुरी का निर्माण। ओम श्री शुकावाच अस्ति प्राप्तिस्य कंसस्य महिष्यो भर्तर्षभा मृत्ये भर्तरि दुःखार्ते यतोष्म पितृज्ञान पित्रे मगधराजाय जरासन्धाय दुःखिते वेदया चक्रतो सर्वम् आत्मवैधव्यकारणं स तदप्रियाम् आकर्ण्य शोकम् हर्षयुतो नृप अयादविं महिं कर्तुं चक्रे परमोद्यमम् अक्षोहिणीं विशाल्याभ्यं तिर्षिभिश्चापि संवृता यदुराजा राजधानीं मथुरां न रुणत सर्वतो दिशम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भारत वंश शिरोमणि परीक्षित कंस की 2 रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति। पति की मृत्यु से उन्हें बड़ा दुख हुआ और वे अपने पिता की राजधानी में चली गई। उन दोनों का पिता था मगध राज जरासंध। उससे उन्होंने बड़े दुख के साथ अपने विधवा होने के कारणों का वर्णन किया। परीक्षित, यह अप्रिय समाचार सुनकर पहले तो जरासंध को बड़ा शोक हुआ, परंतु पीछे वह क्रोध से तिलमिला उठा। उसने यह निश्चय करके कि मैं पृथ्वी पर एक भी युद्धवंशी नहीं रहने दूंगा, युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की और 23 अक्षौहिणी सेना के साथ युद्धवंशियों की राजधानी मथुरा को चारों ओर से घेर लिया। निरीक्षा तद्बलं कृष्ण उद्वेलमेव सागरं स्वपुरं तेन संरुद्ध स्वजनं च भयाकुलं चिन्तयामास भगवान् हरि कारणं मानुष तद् देशकालानुगुणं स्वावतार प्रयोजनं हनिष्यामि बलं एतत् भुवि भारं समाहितं मगधेन समानीतं वश्यानं सर्वभूभुजाम् अक्षौहिणीभिः संख्यातं भट्टाश्वररथकुञ्जरे मागधस्तु न हन्तव्य भूयो कर्ता बलोद्यमम् एतदर्थोऽवतारोऽयं भूभारहरणाय मे संरक्षणाय साधूनां कृतो निशं बधाय च अन्योरपि धर्मरक्षायै ध्येयसंवृतय मया विरायमाप्याधर्मस्य काले प्रभवत क्वचित। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जरासंध की सेना क्या उमड़ता हुआ समुद्र है। उन्होंने यह भी देखा कि उसने चारों ओर से हमारी राजधानी को घेर ली है और हमारे स्वजन तथा पूर्ववासी भयभीत हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मनुष्य का सा भेष धारण किए हुए हैं। अब उन्होंने विचार किया कि मेरे अवतार का क्या प्रयोजन है और इस समय इस स्थान पर मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने सोचा, यह बड़ा अच्छा हुआ कि मगध राज जरासंध ने अपने अधीनस्थ नरपतियों की पैदल घुड़सवार रथी और हाथियों से युक्त कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी कर ली है।
यह सब तो पृथ्वी का भार ही जुट कर मेरे पास आ पहुँचा है। मैं इसका नाश करूँगा, परंतु अभी मगध राज जरासंध को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वह जीवित रहेगा तो फिर से असुरों की बहुत सी सेना इकट्ठी कर लाएगा। मेरे अवतार का यही प्रयोजन है कि मैं पृथ्वी का बोझ हल्का कर दूं, साधु सज्जनों की रक्षा करूं और दुष्ट दुर्जनों का संहार, समय समय पर धर्म रक्षा के लिए और बढ़ते हुए अधर्म को रोकने के लिए मैं और भी अनेकों शरीर ग्रहण करता हूँ। एवं ध्यायते गोविंद आकाशात् सूर्यवर्चसो रथा उपस्थितो सद्य प्रसूतो सपरिच्छदो आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यदीक्षया दृष्ट्वा तानि ऋषिकेश संकर्षणम् अथा ब्रवीत परश्वाय व्यसनं प्राप्तं युधोनां त्वावतां प्रभो एष ते रथ आयातो दयितान्यायुधानि च यानमास्ताय जयि तत् व्यसनात् श्वानसमुद्धरा एतदर्थ हिनो जन्म साधूनाम् ईश शर्मकृत त्रयोविंशत्यनेकाख्यं भूमि भारमपाकुरु एवं सम्मन्त्र्य दासारो दंसितो रचतो पुरात निर्जगमतो स्वायुधाढ्यो बलेनान्प्यसावृतो शंखं दद्मो विनिर्गत्य हरिदारुक सारथि ततो भूत परसैन्यानां हृदि वित्राः सविपथो तावाह मगधो वीक्ष हे कृष्ण पुरुषाधमं न त्वया योद्धुमिच्छामि बालेनैकेन लज्जया गुप्तेन हि त्वया मन्दा न योत्से यहि बन्धुवन् तब राम यदि श्रद्धा युद्धस्य धैर्यम् उद्वहन् हित्वा वा मच्छरे छिन्नं देहं स्वर्याय मां जहि। परीक्षित है, भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि आकाश से सूर्य के समान चमकते हुए दो रथ आ पहुँचे। उनमें युद्ध की सारी सामग्रियाँ सुसज्जित थी और दो सारथी उन्हें हाँक रहे थे। इसी समय भगवान के दिव्य और सनातन आयुध भी अपने आप वहाँ आकर उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी से कहा, भाई जी आप बड़े शक्तिशाली हैं। इस समय जो यदुवंशी आपको ही अपना स्वामी और रक्षक मानते हैं, जो आपसे ही सनात हैं, उन पर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। देखिए, यह आपका रथ है और आपके प्यारे आयुध हल मूसल भी आ पहुँचे हैं। अब आप इस रथ पर सवार होकर शत्रु सेना का संहार कीजिए और अपने स्वजनों को इस विपत्ति से बचाइए। भगवान साधुओं का कल्याण करने के लिए ही हम दोनों ने अवतार ग्रहण किया है। अतः अब यह 23 अक्षौणी सेना पृथ्वी का यह विपुल भार नष्ट कीजिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी यह सलाह करके कवच धारण किए और रथ पर सवार होकर वे मथुरा से निकले। उस समय दोनों भाई अपने अपने आयुध लिए हुए थे और छोटी सी सेना उनके साथ साथ चल रही थी। श्री कृष्ण का रथ हाँक रहा था दारुक और पुरी से बाहर निकलकर उन्होंने अपना पांचजन्य शंख बजाया। उनके शंख की भयंकर ध्वनि सुनकर शत्रु पक्ष की सेना के वीरों का हृदय डर के मारे थर्रा उठा। उन्हें देखकर मगधराज जरासंध ने कहा, पुरुषाधम कृष्ण तू तो अभी मेरा बच्चा है, अकेले तेरे साथ लड़ने में मुझे लाज लग रही है। इतने दिनों तक तू न जाने कहाँ कहाँ छिपा फिरता था। मंद, तू तो अपना मामा का हत्यारा है, इसलिए मैं तेरे साथ नहीं लड़ सकता। जा, मेरे सामने से भाग जा। बलराम, यदि तेरे चित्त में यह श्रद्धा हो कि युद्ध में मरने पर स्वर्ग मिलता है तो तू आ, हिम्मत बांधकर मुझसे लड़। मेरे बाणों से छिन्न भिन्न हुए शरीर को यहाँ छोड़कर स्वर्ग में, अथवा यदि तुझ में शक्ति हो तो मुझे ही मार डाल। भगवान श्री भगवानुवाच नवे शूरा विकथ्येत दर्शयन्तेव पौरुषं न गृणीमो वचो जगन्नाथुरस्य मुमूर्षत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मगधराज, जो शूरवीर होते हैं वे तुम्हारी तरह डींग नहीं हाँकते, वे तो अपना बल पौरुष ही दिखलाते हैं। देखो, अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिर पर नाच रही है। तुम वैसे ही अकबक कर रहे हो जैसे मरने के समय कोई सन्निपात का रोगी करे। बक लो, मैं तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं देता।
श्री सुखदेव जी कहते हैं, जरासुतस्ताभिसृत्य माधवो महाबलो ज्ञेन बली यशा विनोत् ससैन्ययान ध्वज वाजसारथि सूर्यान्नलो वायु रिवाभ्रुरेणु सुपर्णतालध्वजचिह्नितो रथा बलक्षयन्तो हरिरामयोर्मध्ये स्त्रिया पुराटालकहर्यगोपुरं समाश्रितासु मुहुः सुचार्दिता हरिपरानीकपयोमुचामुः शिलीमुखान्त्युबणवर्षमीडितं स्वसैन्यमालोक्य सुरासुरार्चितं व्यसफूर्जया सर्गसरासनोत्तमं गृह्णन्यसङ्गादथ सञ्च दक्षरान् विकृष्य मुञ्चाक्षितबाणपूगान् निघ्नन् रथान् कुञ्जरवाजिपत्यन् निरन्तरं यद्बललातचक्रमं निर्विन्नकुम्भाकर्णो निपेतु रनेकसो स्वासरवृक्ककन्धरा रथा हता स्वाध्वजसूतनायका पदातयाच्छिन्नभुजोरुकन्दरा सच्छिद्यमानां द्विपदे भवज्जना मङ्गलप्रसूदा शतसो सृगोपगा भुजा हया पूरुषशेषकच्छपा हता द्विपद्वीपहयग्रहाकुला करोरुमीनां नरकेशशैवला धनुस्तरङ्गा युधगुल्मसङ्कुला अक्षूरिका वर्तभयानका महामणिं प्रवेका वर्णाश्मशर्करा प्रवर्तिताभिरुभयावहा मृधे मनस्विनां हर्षकरी परस्परं विनिघ्नतारिन्मुसलेन दुर्मदां सङ्कर्षणेनां परमेयतेजसा बलं तदङ्गान्वदुर्गभैरवं दुरन्तपारं मृगदेन्द्रपालितं क्षयं प्रणीतं वसुदेवपुत्रयोर्विक्रीडितं तज्जगदीशयोपरं स्तुत्यभावन्तं भुवनत्रयस्य यया समीहतेनन्तगुणास्वलीलया न तस्य चित्रं परपक्षनिग्रह तथापि न मर्त्यानुविदस्य वर्ण्यते जग्राभिर्थं रामो जरासन्नं महाबलं हतानीकावशिष्टासु सिंहाम्योजसाः। इस प्रकार से परीक्षित जैसे वायु बादलों से सूर्य को और धुएं से आग को ढक देती है, किंतु वास्तव में वे ढकते नहीं, उनका प्रकाश फिर फैलता ही है, वैसे ही मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम के सामने आकर अपने बहुत बड़ी बलवान और अपार सेना के द्वारा उन्हें चारों ओर से घेर लिया, यहाँ तक कि उनकी सेना रथ ध्वजा घोड़ों और सारथियों को देखना भी बंद हो गया। मथुरापुरी की स्त्रियां अपने महलों की अट्टारियों, ध्वजों और फाटकों पर चढ़कर युद्ध का कौतुक देख रही थी। जब उन्होंने देखा कि युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण की गुरु चिन्हित से चिन्हित और बलराम जी की ताल चिन्ह से चिन्हित ध्वजा वाले रथ नहीं दिख रहे हैं, तब वे शोक के आवेग से मूर्छित हो गई। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि शत्रु सेना के वीर हमारी सेना पर इस प्रकार बाणों की वर्षा कर रहे हैं, मानो बादल पानी की अनगिनत बूंदें बरसा रहे हों और हमारी सेना उससे अत्यंत पीड़ित व्यथित हो रही है, तब उन्होंने अपने देवता और असुर दोनों से सम्मानित सार्ग धनुष उठा टंकार किया। इसके बाद वे तरकस में से बाण निकालने उन्हें धनुष पर चढ़ाने और धनुष की डोरी खींचकर झुंड के झुंड बाण छोड़ने लगे। उस समय उनका वह धनुष इतनी फुर्ती से घूम रहा था मानो कोई बड़े वेग से अलात चक्र लुकारी घुमा रहा हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जरासंध की चतुरंगणी हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना का संहार करने लगे। इससे बहुत से हाथियों के सिर फट गए और वे मर मर कर गिरने लगे। बाणों की बौछार से अनेकों घोड़ों के सिर धड़ से अलग हो गए। घोड़े, ध्वजा, सारथी और रथियों के नष्ट हो जाने से बहुत से रथ बेकाम हो गए। पैदल सेना की बाहें, जांग और सिर
आदि अंग प्रत्यंग कट कट कर गिर पड़े। उस युद्ध में अपार तेजस्वी भगवान बलराम जी ने अपनी मूसल की चोट से बहुत से मत वाले शत्रुओं को मार कर उनके अंग प्रत्यंग से निकले हुए खून की सैकड़ों नदियां बहा दी। कहीं मनुष्य कट रहे हैं तो कहीं हाथी और घोड़े छटपटा रहे हैं। उन नदियों में मनुष्यों की भुजाएं सांप के समान जान पड़ती हैं और सिर इस प्रकार मालूम पड़ते मानो कछुओं की भीड़ लग गई हो। मरे हुए हाथी दीप जैसे और घोड़े ग्राहों के समान जान पड़ते। हाथ और जांघें मछलियों की तरह, मनुष्यों के केस सेवार के समान धनुष तरंगों की भांति और अस्त्र शस्त्र लता एवं तिनकों के समान जान पड़ते। ढालें ऐसी मालूम पड़ती मानो भयानक भंवर हो। बहुमूल्य मणियाँ और आभूषण पत्थरों की के रोड़ों तथा कुंकड़ों के समान बहे जा रहे थे। उन नदियों को देखकर कायर पुरुष डर रहे थे और वीरों का आपस में खूब उत्साह बढ़ रहा था। परीक्षित, जरासंध की वह सेना समुद्र के समान दुर्गम, भयावह और बड़ी कठिनाई से जीतने योग्य थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने थोड़े ही समय में उसे नष्ट कर डाला। वे सारे जगत के स्वामी हैं, उनके लिए एक सेना का नाश कर देना केवल खिलवाड़ ही तो है। परीक्षित, भगवान के गुण अनंत हैं। वे खेल खेल में तीनों लोकों की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है कि वे शत्रुओं की सेना का इस प्रकार बात ही बात में सत्यानाश कर दें। तथापि जब वे मनुष्य का सा वेश धारण करके मनुष्य की सी लीला करते हैं तब उसका भी वर्णन किया जाता है। इस प्रकार जरासंध की सारी सेना मारी गई, रथ भी टूट गया, शरीर में केवल प्राण बाकी रहे। तब भगवान श्री बलराम जी ने जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को पकड़ लेता है वैसे ही बलपूर्वक महाबली जरासंध को पकड़ लिया। वार्यामास गोविंदास्तेन कार्याचिकीर्षया बध्यमानं हताराति पाशे वारुणमानुषे। वार्यामास गोविंदास्तेन कार्यचिकीर्षया समुक्तो लोकनाथाद्यं भिडितो वीरसम्मता। तपसे कृतसंकल्पो वारिता पतिराजभि। वाक्ये पवित्रार्थ नयने प्राकृतेरपि स्वकर्म बंध पातोयम यदो विस्ते पराभव। हते सर्वनिकेषु नृपो बाहाद्ररथस्तदा। वक्षतो भगवता मगधान् दुर्मना ययो। मुकुंदो अप्यच्छत बलो निःसृणारिविलार्णवा। विकीर्यमाणं कुसुमे त्रिदशैरनुमोदिता। माथुरे रूपसंघर्ष विज्वरैर्मुदितात्मभिः। उपगीयमान विजयः श्रुतमागधवन्धिभिः। शङ्खदुन्दुभयो नेदुर्भेरे तूर्याण्य एकशः। वीणा वेणु मृदङ्गानि पुरं प्रविशति प्रभो। सिक्तमार्गारिष्टानां पातकाभिः अलङ्कृतां। निर्दष्टा ब्रह्मघोषेण कौतुकाबद्धतोरणः। निचीयमानो नारीभिर्माल्यदद्याच्छताङ्कुरे। निरीक्ष्यमाणं सस्नेहं प्रीत्य कलितलोचने। आयुधनगतं वीतमनन्तं वीरभूषणं यदुराजाय तद् सर्वमाहृतं प्रादिशत् प्रभुः। इस प्रकार से जरासंध ने पहले बहुत सी विपक्षी नरपतियों को वध किया था, परंतु आज उसे बलराम जी वरुण की फांसी और मनुष्य के फंदे से बांध रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने यह सोच कर कि यह छोड़ दिया जाएगा तो और भी सेना इकट्ठी करके लाएगा तथा हम सहज में ही पृथ्वी का भार उतार सकेंगे। बलराम जी को रोक दिया और बड़े बड़े शूरवीर जरासंध को सम्मान करते थे, इसलिए उसे इस बात पर बड़ी बड़ी लज्जा मालूम हुई कि मुझे श्री कृष्ण और बलराम ने दया करके दीन की भांति छोड़ दिया है। अब उसने तपस्या करने का निश्चय किया, परंतु रास्ते में उनके साथी नरपतियों ने बहुत समझाया कि राजन, युद्धवंशियों में क्या रखा है, वे आपको बिल्कुल ही पराजित नहीं कर सकते। आपको प्रारब्धवश ही नीचा देखना पड़ा है।
उन लोगों ने भगवान की इच्छा फिर विजय प्राप्त करने की आशा आदि बतलाकर तथा लौकिक दृष्टांत एवं युक्तियां दे देकर यह बात समझा दी कि आपको तपस्या नहीं करनी चाहिए। परीक्षित, उस समय मगधराज जरासंध की सारी सेना मर चुकी थी। भगवान बलराम जी ने उपेक्षा पूर्वक उसे छोड़ दिया था। इससे वह बहुत उदास होकर अपने देश मगध को चला गया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की सेना में किसी का बाल भी बांका न हुआ और उन्होंने जरासंध की 30 और क्षोणी सेना पर जो समुद्र के समान थी सहज ही विजय प्राप्त कर ली। उस समय बड़े बड़े देवता उन पर नंद नवन के पुष्पों की वर्षा और उनके इस महान कार्य का अनुमोदन प्रशंसा कर रहे थे। जरासंध की सेना के पराजय से मथुरावासी भय रहित हो गए थे और भगवान श्री कृष्ण की विजय से उनका हृदय आनंद से भर रहा था। भगवान श्री कृष्ण आकर उनमें मिल गए। सुत, मागध और बंदीजन उनकी विजय के गीत गा रहे थे। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया उस समय वहाँ शंख, नगाड़े, भेरी, तुरही, बीणा, बांसुरी और मृदंग आदि बाजे बजने लगे थे। मथुरा की एक एक सड़क और गली में छिड़काव कर दिया गया था। चारों ओर हंसते खेलते नागरिकों की चहल पहल थी। सारा नगर छोटी छोटी झंडियों और बड़ी बड़ी विजय पताकाओं से सजा दिया गया था। ब्राह्मणों की वेद ध्वनि गूंज रही थी और सब ओर आनंदोत्सव के सूचक बंधनवार बांध दिए गए थे। जिस समय श्री कृष्ण नगर में प्रवेश कर रहे थे उस समय नगर की नारियां प्रेम और उत्कंठा से भरे हुए नेत्रों से उन्हें स्नेहपूर्वक निहार रही थी और फूलों के हार, दही अक्षत और जो आदि के अंकुरों की उनके ऊपर वर्षा कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण रणभूमि से अपार धन और वीरों के आभूषण ले आए थे। वह सब उन्होंने युद्धवंशियों के राजा उग्रसेन के पास भेज दिए। एवं सप्तदश कृन्तस्वावत्त अक्षोहिणीं बला युधे मागधो राजा यदुभिः कृष्ण पालिते अक्षिण्वास्तद्बलं सर्वं विष्णुय कृष्ण तेजसा हतेषु स्वेशनिकेषु त्यक्तो याद्यरिवृन्नृप अष्टादशं संग्रामे आगामिनि तदन्तरा नारदा प्रेषितो वीरो यवनो प्रत्यदृश्यत रुरोध मथुरा मित्य त्रिशिभिर्लेम्न कोटिभिः निर्लोके च प्रतिद्वन्द्वो वृणीश्रुत्वा आत्मसंहितां तं दृष्ट्वा चिन्तयन् कृष्ण सङ्कर्षण सहायवान् अहो विदूनां वृजिनं प्राप्तं ह्युभयतो महात् यवनोऽयं निरुन्धेस्मा नद्य तावन् महाबल मागधोऽप्यश्वासु वा परशु वा गमिष्यति आवयुर्युध्यतोऽयं यदगन्ता जरासुता मनूनां बदित्या अथवा नेशते स्वपुरं बलिः। परीक्षित, इस प्रकार 17 बार 23 अक्षौणी सेना इकट्ठी करके मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सज्जित युद्धवंशियों से युद्ध किया, किंतु यादवों ने भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से हर बार उसकी सारी सेना नष्ट कर दी। जब सारी सेना नष्ट हो जाती तब यदुवंशियों के उपेक्षा पूर्वक छोड़ देने पर जरासंध अपनी राजधानी में लौट आया। जिस समय 18वां संग्राम छिड़ने ही वाला था उसी समय नारद जी का भेजा हुआ वीर कालयवन दिखाई दे पड़ा। युद्ध में कालयवन के सामने खड़ा होने वाला वीर संसार में दूसरा कोई न था। उसने जब यह सुना कि युद्धवंशी हमारे ही जैसे बलवान हैं और हमारा सामना कर सकते हैं तब 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर उसने मथुरा को घेर लिया। कालयवन की यह असमय चढ़ाई देकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ मिलकर विचार किया कि अहो, इस समय तो यदुवंशी
सिरों पर जरासंध और काल यवन, ये दो दो विपत्तियां एक साथ ही मंडरा रही है। आज इस परम बलशाली यवन ने हमें आकर घेर लिया है और जरासंध भी आज कल या परसों में आ ही जाएगा। यदि हम दोनों भाई इसके साथ लड़ने में लग गए और उसी समय जरासंध आ पहुंचा तो वह हमारे बंधुओं को मार डालेगा या तो कैद करके अपने नगर में ले जाएगा, क्योंकि वह बहुत बलवान है। तस्माद्या विधास्यामो दुर्गम द्विपद दुर्गमम तत्र ज्ञाति तत्समादाय यवनं घातयामहे। इदं सामन्त्र्य भगवान दुर्ग द्वादशयोजनम् अन्ता समुद्रे नगरं कृष्णाद्भुत चीकरत दृश्यते यत्र हित्वासं विज्ञानं शिल्पनैपुणं रथ्या चत्वा विधिवीर यथा वास्तु विनिर्मितम। इस प्रकार से इसलिए आज हम लोग एक ऐसा दुर्ग, ऐसा किला बनाएंगे जिसमें किसी भी मनुष्य का प्रवेश करना अत्यंत कठिन होगा। अपने स्वजन संबंधियों को उसी किले में पहुंचाकर फिर इस यवन का वध कराएंगे। बलराम जी इस प्रकार सलाह करके भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के भीतर एक ऐसा दुर्गम नगर बनवाया जिसमें सभी वस्तुएं अद्भुत थी और उस नगर की लंबाई चौड़ाई 48 कोस की थी। उस नगर की एक एक वस्तु में विश्वकर्मा का विज्ञान, वास्तु विज्ञान और शिल्पकला की निपुणता प्रकट होती थी। उसमें वास्तुशास्त्र के अनुसार बड़ी बड़ी सड़कों और चौराहों और गलियों का यथास्थान ठीक ठीक विभाजन किया गया था। शरद्रुमलतोद्यानं विचित्रोपवनान्वितं हेमसंगेर दिविस्पृग्भिः स्फाटिकाटालगोपुरे राजतांकुटे कोष्ठेर हेमकुंभेर अलंकृते रत्नकूटे गृहे हेमिर महामरकतः स्थले वास्तुस्पतीनां च गृहे वलाभिः विश्वनिर्मितं चातुर्वर्ण्यजनाकीर्णं विदुदेव गिरोत्सलात् सुधर्मा पारिजातं च महेन्द्र प्रायणोद्धर यत्र चावास्ततो मर्त्यो मर्त्याधर्ममनयुज्यते श्यामे कर्णाद् वरुणो हयात् शुक्लान् मनोजवान् अष्टो निधिपति कोशान् लोकपालो निजोदयान् यद्यद् भगवता दत्तमाधिपत्या स्वसिद्धये सर्वप्रत्यपयाम् असुरो भूमिगते नृप तत्र योगप्रभावेण नीत्वा सर्वजनं हरि प्रजापालेन रामेण कृष्ण समनुमन्त्रिता निर्जगाम पुरद्वारात् पद्ममाली निरायुधः। वह नगर ऐसे सुंदर सुंदर उद्यानों, विचित्र विचित्र उपवनों से युक्त था जिनमें देवताओं के वृक्ष और लताएँ लहलहाती थी। सोने के इतने ऊंचे ऊंचे शिखर थे जो आकाश से बातें करते थे। स्फटिक मणि की अट्टारियाँ और ऊंचे ऊंचे दरवाजे बड़े ही सुंदर लगते थे। अन्न रखने के लिए चांदी और पीतल के बहुत से कोठे बने हुए थे। वहाँ के महल सोने के बने हुए थे और उन पर कामदार सोने के कलश सजे हुए थे। उनके शिखर रत्नों के थे तथा गच्छ पन्ने की बनी हुई बहुत भली मालूम होती थी। इसके अतिरिक्त उस नगर में वास्तु देवता के मंदिर और छज्जे भी बहुत सुंदर सुंदर बने हुए थे। उसमें चारों वर्ण के लोग निवास करते थे और सबके बीच में यदुवंशियों के प्रधान उग्रसेन जी, वासुदेव जी, बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण के महल जगमगा रहे थे। परीक्षित, उस समय देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के लिए पारिजात वृक्ष और सुधर्मा सभा को भेज दिया। वह सभा ऐसी दिव्य थी कि उसमें बैठे हुए मनुष्य को भूख प्यास आदि मर्त्यलोक के धर्म नहीं छू पाते थे। वरुण जी ने ऐसे बहुत से श्वेत घोड़े भेज दिए जिनका एक एक कान श्याम वर्ण का था और जिनकी चाल मन के समान तेज थी। धनपति कुबेर जी ने अपनी 8 निधियाँ भेज दी और दूसरे लोकपालों ने भी अपनी अपनी विभूतियाँ भगवान के पास भेज दी। परीक्षित, सभी लोकपालों को भगवान श्री कृष्ण
ने ही उनके अधिकार के निर्वाह के लिए शक्तियाँ और सिद्धियाँ दी हैं। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर लीला करने लगे तब सभी सिद्धियाँ उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने समस्त स्वजन संबंधियों को अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के द्वारा द्वारिका में पहुंचा दिया। शेष प्रजा की रक्षा के लिए बलराम जी को मथुरा में रख दिया और उनसे सलाह लेकर गले में कमलों की माला पहने बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिया स्वयं नगर के बड़े दरवाजे से बाहर निकल आई। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 10वें स्कंद के उत्तरार्ध भाग का 51वां अध्याय, जिसमें काल यवन का भस्म होना और मुचकुंद की कथा के बारे में आएगा। ओम नमो ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थात् पदं शिवभिरञ्चनुतं शरणं धृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्